मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। 5 अगस्त 2020 ये तिथि है, लिख लीजिएगा, भूमि पूजन की, जिनको उत्सुकता हो रही थी जानने की कि कब बनेगा। खैर, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक रामायण की सीरीज निकालेंगे, तो अब हम उसी को आगे बढ़ते हुए आज अपना जो पहला एपिसोड है रामायण का वो निकालेंगे। तो हम इसमें बताएंगे कि बालकांड में जो है सर्ग 1 से लेकर 6 तक की जो कथा है हम आपको वो बता देंगे। इसमें जो मैं रामायण को मेन रेफरेंस जो बेस अपना है वो लेके चलूंगा जगदीश्वर आनंद जी जो थे, उनकी एडिट करी हुई रामायण, वैदिक रामायण, वो ये है। और जो दूसरी रामायण का मैं रेफरेंस लूंगा वो होगी गीता प्रेस गोरखपुर की पब्लिश हुई हुई रामायण। देखिए, 2 रामायण लेने की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो मेरे पास रामायण है उसमें 100% हर कुछ सच नहीं है, और जो बाकी जो रामायण है उनमें भी 100% गलत नहीं है। तो दरअसल ऐसी आपको कोई रामायण मिलेगी ही नहीं जिसमें सब कुछ सच हो, जो पूरी की पूरी विशुद्ध हो, ऐसी वो मिल ही नहीं सकती अब। तो इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि ये जो रामायण है जो मेरे पास है उसके आप पब्लिशर और जो एडिटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के पुरुषार्थ की वजह से ये विशुद्ध रामायण हमारे को जो है वो मिली है। पढ़ने के लिए धन्यवाद जिन लोगों ने पढ़ा हो। तो रामायण शुरू करने से पहले जो ये वैदिक रामायण है, इनके जो संपादक हैं उन्होंने कुछ जो इश्यूज थे रामायण को लेकर उनके बारे में जस्टिफिकेशन दिया है। तो चलिए हम पहला इशू पढ़ते हैं। मैं कुछ इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, सारे नहीं करूंगा। तो जो एक बहुत मेजर आया था वो ये था कि रामायण जो बालकांड है जो रामायण का, वो बालकांड बाद में मिलाया गया है। तो वो जो मेन रामायण है उसका हिस्सा नहीं है, उसको बाद में मिलाया गया है। तो देखिए, कोलकाता में 6th सेंचुरी की एक रामायण मिली थी जिसमें कि बालकांड और उत्तरकांड दोनों ही नहीं थे। और वो 6th सेंचुरी की रामायण है, तो काफी सोचने वाली बात है कि भाई 6th सेंचुरी की रामायण है, इतनी पुरानी है, तो उसमें बालकांड क्यों नहीं लिखा है। तो ये बात मेरे को थोड़ी अजीब लगी कि भाई उस रामायण में बालकांड क्यों नहीं है। देखिए, वजह कुछ भी हो सकती है, मैं पूरे तरह से तो नहीं कह सकता। उत्तरकांड को मैं डिफेंड भी नहीं करूंगा, उत्तरकांड तो वैसे ही बाद में मिलाया गया है, उसके तो बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे। पर जो बालकांड के बारे में जो जस्टिफिकेशन दिया है हमारे संपादक जी ने, उन्होंने बताया कि कोई भी राइटर अगर किसी के बारे में लिख रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी किसी जिंदगी के बीच के कुछ साल उठा के पिछले जो बीते हुए साल है उनको बिल्कुल ही नकार देगा और बीच से कहीं से उनकी जिंदगी शुरू जहां से हुई है वहां पे उनके बारे में लिखना शुरू कर देगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि बालकांड में अगर बात होती है राम जी के पैदा होने से 20 वर्ष या 25 वर्ष तक की बातें हैं उनकी बालकांड में, तो उनका कहना यह है कि वो जिंदगी के जो 25 वर्ष थे राम जी के, वो थोड़ी हटा देगा। जो भी अगर कोई लिखने वाला होगा, जैसे यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो महर्षि वाल्मीकि जी राम जी के जो जीवन के 25 साल थे शुरुआत के, उनको थोड़ी नकार देंगे। तो ये बात बहुत लॉजिकल लगी मुझे और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता कि अगर कोई किसी की जीवनी लिख रहा है या किसी के बारे में लिख रहा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एज से जो है वो लिखना शुरू कर दे। खैर, इसमें दूसरी बात यहाँ पे ये कही थी कि अयोध्या की बनावट को लेके, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या की लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 3 योजन लिखी है। प्रश्न यह है कि अयोध्या आयताकार क्यों बनाई गई थी, आजकल की भांति बनाते थे। महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या का यथार्थ वर्णन किया है और वही बनावट ठीक भी है। इस बनावट में दृष्टिकोण यह है ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वायु मिल सके। यदि अयोध्या की चौड़ाई भी लंबाई के समान हो जाती तो नगर के प्रत्येक नागरिक के लिए नगर से बाहर आकर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद वायु का सेवन कठिन हो जाता। नगर के केंद्र से किसी भी और अधिक से अधिक 1.5 योजन चलने पर प्रत्येक नागरिक नगर से बाहर निकलकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकता था। अतः अयोध्या की बनावट ठीक थी। तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये जो है संपादक जी ने दिया है अयोध्या की बनावट को लेकर।
चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जो ये हमारा पहला चैप्टर है वो है बालकांड। बालकांड के हम इस वाली रामायण के 6 सर्ग तक ही बात करेंगे, 1 से लेके 6 तक। तो पहला जो सर्ग आया था उसमें जो है नारद मुनि ने जो है राम जी के बारे में बताया है, और दूसरे सर्ग में वाल्मीकि जी को प्रेरणा मिलती है महाकाव्य लिखने की। तीसरे से 5वें सर्ग में अयोध्या के बारे में बताया गया और उनके मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया, और छठे में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की बात की गई है। वो मैं इस रामायण के हिसाब से बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं प्रथम सर्ग में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में, तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा, भगवान, इस समय संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? तो यहाँ बेसिकली जो है नारद मुनि से जो है वाल्मीकि जी पूछते हैं कि सर्वगुण संपन्न मनुष्य इस समय कौन है धरती पे। यहाँ पे जो बात आई है वो आई है करंट टाइम की। तो एक भ्रांति फैल रही है लोगों में कि रामायण राम जी के पैदा होने से पहले ऋषि वाल्मीकि जी ने लिख दी थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये रामायण का जो पहला ही श्लोक है वो इस समय की बात कर रहा है, करंट टाइम की। तो यहाँ पे फिर जो है मुनिश्रेष्ठ राम जी के बारे में सब कुछ बताते हैं, और यहाँ पे दूसरा सर्ग आता है। दूसरे सर्ग में जो पहला और दूसरा श्लोक है उसमें कहते हैं, देवर्षि नारद के मुख से इस वृतांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। अब यहाँ पे 2 चीजें आई हैं। पहला है शिष्य भारद्वाज सहित, और दूसरा है आकाश मार्ग से चले गए। तो यहाँ पे जो भारद्वाज ऋषि हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये भारद्वाज ऋषि वही हैं जिन्होंने विमान शास्त्र लिखा था। हाँ, हमारे अगर आप लोगों को पता ना हो तो हमारे पास एक पूरा शास्त्र है कि विमान कैसे बनाए जाते हैं। उनमें जो है प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि एक विमान बनाने की कितनी विधियां दे रखी हैं, और बता रखा है कि उसमें विमान कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम अपनी विमान शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे एक बात है कि 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला मॉडर्न एयरक्राफ्ट उड़ाया था। बिल्कुल बात सही है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है। पर यहाँ पे एक और बात आती है कि हमारे ही देश के एक व्यक्ति पैदा हुए थे, शिवकर बापूजी तलपड़े, महाराष्ट्र के आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका उन्होंने पढ़ी, उनको वहां से प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने विमान शास्त्र से अपेरेंटली पहला यूएवी बनाया था इंडिया में। अब इस पे विवाद है कि वो कितना उड़ा, क्या बनाया था या नहीं बनाया था, इस पे भी विवाद चल रहा है। कोई मतलब पक्के सबूत नहीं है कि 100% ही बनाया था और 100% नहीं बनाया था। क्योंकि अगर ये मतलब मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल बनाया होगा, और राइट ब्रदर से पहले ही बनाया था ये मैं 1 मिनट आपको जरा डेट बता देता हूँ। जो विमान शास्त्र की मदद से शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था 1895 में। मैं स्क्रीन पे शेयर मैंने भी कर दिया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब आप सोचिए, इन्होंने बनाया नहीं बनाया ये बात अलग है, पर एक बात सोचने वाली है कि अगर जब हम अंग्रेजों के अंडर थे तो अंग्रेजों के लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं होगी कि जिनको हमने गुलाम बना रखा उन्होंने दुनिया का सबसे पहला जो है मॉडर्न एयरक्राफ्ट बना दिया। तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं आता है, इसके बारे में ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलते या मिलते ही नहीं।
और मैं समझता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने इसको डॉक्यूमेंटेशन इसका होने भी नहीं दिया होगा किसी हालत में, क्योंकि उनके लिए इससे बेइज्जती की बात और कोई नहीं होती। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि इधर लिखा हुआ था कि नारद मुनि जो हैं वो आकाश मार्ग से चले गए। अब इसमें देखिए, अगर हम योग दर्शन की नजरिए से देखें तो योग दर्शन में बिल्कुल जो है मानव के उड़ने की बातें आती हैं। वो मैं कभी आगे लाऊंगा योग दर्शन से पढ़ के, या किसी के रेफरेंस से मैं ले आऊंगा कि वो कैसे एक योगी योग के बल से उड़ सकता है। पर यहाँ पे जो बात कही है जगदीशानंद जी ने, उन्होंने छोटे छोटे विमानों का रेफरेंस दे दिया। तो अब यहाँ पे उन्होंने करा क्या है कि उन्होंने योग दर्शन को हटा दिया और उन्होंने यहाँ पे विमान जोड़ दिए। खैर ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या था क्या नहीं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये रामायण 100% सही नहीं है और बाकी जो है वो 100% गलत नहीं है। ये एक्चुअली वही रामायण है जो शुरुआत से चलती हुई आ रही है, उसी में जो शुद्धिकरण करके इस वाले रामायण को बनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सर्ग में। तो तीसरे सर्ग में जो पहला श्लोक आता है वो आता है, सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्ध, संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्य में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। अब यहाँ पे जो है महाराज मनु का नाम आ रहा है। जो महाराज मनु थे उनकी जो सबसे प्रसिद्ध संरचना है वो है मनुस्मृति। आज के टाइम में हमारे देश में एक लॉबी लगी हुई है मनुस्मृति के पीछे, जो मनुस्मृति को गालियां देती है और कहती है कि मनुस्मृति में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, ये जाति पात को बढ़ावा देती है। मेरे पास जो मनुस्मृति है वो विशुद्ध मनुस्मृति है। मतलब मनुस्मृति में भी देखिए समय समय पर बहुत श्लोक डाले गए, कुछ कुछ हटाए गए जानबूझ करके, ताकि समाज टूट जाए। तो हम आगे क्या करेंगे, हम मनुस्मृति को भी लाएंगे और हम मनुस्मृति को भी पढ़ेंगे। हम उसमें देखेंगे कि अगर जो लोग बात कहते हैं वो क्या सच है तो सही है, तो मनुस्मृति को हमें बिल्कुल धिक्कारना चाहिए। पर अगर ये बात गलत है तो हर लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो ये मिलावटी ग्रंथ हैं वही ग्रंथ जो है समाज को बांटने का काम करते हैं और हमें उनको पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए हर हालत में।